अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, ये देखिए नाइक्रोम वायर है जिसका मैंने एक स्प्रिंग बनाया है। और वो क्योंकि लंबी वायर थी ना तो छोटी करने के लिए उसका स्प्रिंग बनाया है। और ये एक बैटरी है, बल्कि पावर सप्लाई है, तो बैटरी भी यूज़ होती है, इधर पावर सप्लाई यूज़ हो रही है। इस पावर सप्लाई से करंट लिया है। इसका ये रेड वाला जो है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल भी कनेक्ट किया हुआ है नाइक्रोम वायर से, और पॉजिटिव टर्मिनल भी इधर से आके ये भी नाइक्रोम वायर से कनेक्ट किया है। और हमने ये किया क्यों है? इसका मकसद है ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना। और ओहम्स लॉ के लिए आपको पता है, ओहम्स लॉ में आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये लिखा हुआ है आपके पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज़ इक्वल टू IR, ये ओहम्स लॉ है। तो हमें वोल्टेज और करंट, V का मतलब वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I का मतलब है करंट। तो जब इसके अंदर से पास होने वाला करंट और इसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो गया तो ओहम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। तो ये पावर सप्लाई की देखिए 6.4 वोल्ट पे मैंने वोल्टेज सेट की है इसकी, यानी 6 वोल्ट करनी थी तो मैंने 6 वोल्ट पे सेटिंग कर दी है पावर सप्लाई। और अब आपसे क्वेश्चन है, बताइए कि इस नाइक्रोम वायर से जो करंट पास हो रहा है वो हम मेजर कैसे करेंगे? तो सोच लीजिए और मैं अब बताने लगा हूँ आपको जी। तो उसके लिए ये आपके पास है एमीटर। तो ये एमीटर रास्ते में लगाएंगे, यानी करंट अब बैटरी का इसके पास आएगा एमीटर के पास, और एमीटर से इसके अंदर से पास होके जाएगा। तो एमीटर हमें बता देगा करंट कितना है जी। जब हमें करंट का पता चल जाएगा, अब हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो अब आप ये बताएं वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे जी? उसके लिए ये देखिए V फॉर वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर क्या करेंगे, इसका जो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस साइड पे लगाएंगे, क्योंकि इधर से पॉजिटिव करंट इस साइड को मिल रहा है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर लगाएंगे। तो ये वोल्ट मीटर फिर बता देगा कि इस वाली नाइक्रोम वायर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी। तो फिर नेगेटिव टर्मिनल मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है अभी, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था वोल्ट मीटर का वो इस साइड पे कनेक्ट कर दिया है। और अब हम इस सर्किट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने लगे हैं। देखें, आपने घबराना नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ईजी है। ये अभी हमने की लगा दी है या स्विच लगा दिया है, और ये अभी ओपन है क्योंकि इसकी की निकाली हुई है, की स्विच है। ये जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो समझे फिर ये ऑन हो जाएगा, यानी क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा। ये अभी इसके अंदर इंसर्ट नहीं ना की, तो समझ ले ये स्विच ओपन है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक। ये जस्ट इसलिए लगाया है करंट ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट में कई बच्चे परेशान होते हैं इतना कुछ कैसे आ गया जी। उसके बाद देखिए ये एक रियोस्टैट लगा दिया है। देखिए जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्लाइडिंग रियोस्टैट। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है, और इसकी रेजिस्टेंस चेंज भी हो सकती है, यानी 0 से 50 तक कोई भी आप इससे रेजिस्टेंस ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, देखिए आपका जो स्विच था ना वो आपने इस टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है, ठीक है जी। और नीचे 2 टर्मिनल और नज़र आ रहे हैं। अब इधर से करंट मिलेगा इसको, आगे करंट इधर आएगा, यहाँ से ये वाला जो कांटेक्ट है ना इसका, जो नीचे नाइक्रोम वायर, इसके ऊपर भी नाइक्रोम वायर ही है, जो उसके साथ टच हो रहा है करंट उसको मिलेगा। वहाँ से करंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, किसी टर्मिनल से भी आप करंट ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से करंट लेना है अभी। अब कई स्टूडेंट्स ये हैरान होंगे कि ये परेशान होते हैं क्यों लगाया है ये इसलिए लगाया है कि जो इस नाइक्रोम वायर से करंट पास होगा ना उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, जैसे आप फ़ैन की स्पीड को स्लो करते हैं या फास्ट करते हैं ना डिमर यूज़ करके, इसी तरह ये रियोस्टैट यूज़ करके इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा नाइक्रोम वायर से उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यहाँ से जो करंट आपने लेना है वो आपने किसको देना है? देखिए रास्ते में एमीटर लगाया था, ये करंट मेजर करने वाली मशीन है, समझ लें एक डिवाइस है। तो अब ये पॉजिटिव करंट आ रहा है आपका बैटरी से ये सारा। तो ये अब कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये इधर कनेक्ट करना है या इधर।
वैसे तो आपने लगाया तो ये करीब आता है, लेकिन ये नेगेटिव टर्मिनल है आपका, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये जो करंट आप यहाँ से लेंगे वो आप इसको देंगे। ये दो पॉजिटिव करंट टर्मिनल है, इसके कोई भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस ये कि अगर आपका करंट थोड़ा है, स्मॉल है, तो फिर ये 0.6 एम्पेयर लिखा हुआ है, ये वाला यूज़ करेंगे। अगर आपका करंट ज़्यादा है 3 एम्पेयर, तो फिर आप इधर कनेक्ट करेंगे। मुझे क्योंकि पता है कि हमारा करंट इसी रेंज के अंदर रहेगा 0.6 एम्पेयर तक। सॉरी, ये जूम इन करके भी बता दिया है कि 0.6 एम्पेयर और ये 3 एम्पेयर है, तो हमने इधर वायर कनेक्ट कर दी है 0.6 एम्पेयर। हाँ जी, देखिए अब यहाँ से पॉजिटिव करंट आपके एमीटर को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे किधर जाएगा? यहाँ से आगे रेड से लेके जाना है या ब्लैक से? तो मैं आपको यही कहूँगा ब्लैक से, रेड से तो जाएगा नहीं, रेड दो में से एक यूज़ होगा। अब यहाँ से करंट हमने लेना है और आगे देंगे इसको नाइक्रोम वायर को। जी देखिए, मैंने ये नेगेटिव टर्मिनल इसका इस वायर से कनेक्ट करके, ये वायर देखिए जाके मैंने नाइक्रोम वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो जब यहाँ करंट पहुँच जाएगा, यहाँ से ये नाइक्रोम वायर से आगे जाके वापस बैटरी में चला जाएगा, यानी पावर सप्लाई में करंट ने अपना सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया इस तरह से। और यहाँ ज़रा नोट कीजिए, हमने एमीटर भी लगाया हुआ है, जी सॉरी वोल्ट मीटर लगाया है। अब देखिए यहाँ से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है और ये यहाँ से नेगेटिव। करंट इधर को नहीं जाएगा, ये जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा, करंट का पाथ यही होगा। यानी याद रखना, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, करंट इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा, जाएगा नहीं, ये जस्ट इधर और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बताएगा आपको। और ये जो एमीटर लगा है ना, इसकी रेजिस्टेंस लो होती है, यानी इसके अंदर से करंट इजीली पास कर जाता है और ये करंट को मेजर करता है। एमीटर मेजर्स करंट एंड वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज, और वोल्टेज का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, अब हम ये इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये की इसमें स्विच में आप पुट कर दें और उसके साथ आपका ये स्लाइडर मिडल में होना चाहिए और इनकी अब आप रीडिंग्स नोट करें। हाँ जी, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए देखना है कि ये आप ऊपर 0.5 एक ऊपर वाला स्केल है। जी सॉरी, ये हाथ लग के ख़राबी आ रही थी सर्किट में। अच्छा, अब देखें, आपने ऊपर वाली रीडिंग करनी यानी 0, 5, 10, 15, या नीचे वाली 0, 1, 2, 3, यानी ऊपर मैक्सिमम रीडिंग 15 वोल्ट है, नीचे मैक्सिमम रीडिंग 3 वोल्ट है। तो आपने कौन सी रीडिंग नोट करनी है? तो देखिए आपने वायर कहाँ लगाई हुई है, ये वायर आपकी 3 वोल्ट पे लगी है, इसलिए ये नीचे वाली ही रीडिंग नोट करेंगे। और इस वक्त रीडिंग कितनी है? ये है 1.4। और इसी तरह ये एम मीटर पे आप रीडिंग कौन सी करेंगे? तो आप देखें, आपने ये जो वायर कनेक्ट की है 0.6 एम्पेयर वाले से की है, तो ये नीचे वाली ये भी रीडिंग आपने नोट करनी है। तो अब ये रीडिंग है कितनी? देखें, यहाँ से लेके 0 से 0.2 तक 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन, इसको 0.2 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर आएगा 0.02। तो एक डिवीजन का नाम 0.02 है और इस वक्त रीडिंग 7 नंबर पे है, तो 0.02 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 0.14। हाँ जी, ये ज़रा थोड़ा सा एमीटर के बारे में समझ लें। 0 से ये जो 10 नंबर 10 डिवीजन्स का नाम था 0.2, तो हमने देखना था कि एक का क्या नाम है, तो उसके लिए आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 0.02। तो ये इसका नाम था 0.02, तो इसका नाम 0.04। तो ये जो हमारा 7वां नंबर था, इसका नाम क्या होगा? तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आएगा 0.14। तो ये एमीटर की रीडिंग थी 0.14। और इस प्रैक्टिकल का टेबल बहुत इजी है। वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्ट में 1.4 आ गई जो अभी हमने नोट की, और एमीटर की 0.14 आ गई। तो अब ओहम्स लॉ वेरीफाई होने लगा है। यानी वो वेरीफाई कैसे होगा? पहले आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर दोबारा आपने वैल्यूज़ लेनी है, फिर रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस का आंसर सेम आएगा। तो अब आपने ऊपर देखे ना, वोल्टेज लिखा 1.4, नीचे करंट लिखा,
डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस आ गई 10 ओम। जो नाइक्रोम वायर हमने यूज़ की थी, तो ये याद रखना, क्वेश्चन ये पूछ भी लेते हैं प्रैक्टिकल में कि नाइक्रोम में क्या क्या होता है। नाइक्रोम एक मेटल नहीं है, ये मिक्सचर है मेटल का जिसको अलाय बोलते हैं। इसमें एक N से होता है निकल, I फॉर आयरन और C फॉर कॉपर। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं और वो तीनों ये निकल, आयरन और कॉपर। तो ये नाइक्रोम वायर है। उसकी रेजिस्टेंस एक बार तो हमें पता चल गया 10 ओम है। अब दोबारा प्रैक्टिकल करेंगे फिर भी 10 ही आएगी। और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, अब ये वैल्यूज़ चेंज करेंगे, यानी करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन रेजिस्टेंस का आंसर वही आएगा। हाँ जी, दूसरी रीडिंग लेने के लिए आपने इसको क्लोज करना है स्विच को, और ये रियोस्टैट की जो स्लाइडर है इसको थोड़ा सा आगे रेड वायर की तरफ मूव करना है। ये मूव करने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, स्लाइडर को आपने जब आगे की तरफ मूव किया तो अब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। पहले ये 7 नंबर पे था, अब वो 8 पे हो गया, और ये खुद मैंने एडजस्ट किया है उसको सेटिंग, यानी रीडिंग इस तरह इजी रहेगी। अब 8वां नंबर है, पहले 7वां नंबर था। और वोल्ट मीटर की रीडिंग इस बार देखिए, ये आई है 1.6, यानी 1 से आगे 5.5 से भी आगे 1.6 आ रही है रीडिंग। देखें जी, एम मीटर पे 8वां नंबर था, इसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। लीस्ट काउंट वही जो सबसे छोटा डिवीजन होता है ना, इसकी लेंथ को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो आंसर आएगा 0.16। तो जो ये लिख दिया इधर, और वोल्टेज कितनी थी इस बारी 1.6 थी। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें, ऊपर 1.6 नीचे 0.16, तो आंसर फिर भी 10 आएगा। लो, ये अब हुआ है वेरीफाई ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ कहते हैं V/I कांस्टेंट है। तो V/I तो रेजिस्टेंस होती, तो रेजिस्टेंस इधर भी 10 आई, इधर भी। अब हम और 2 रीडिंग 3 ले लें या जितनी मर्जी ले लें रीडिंग, आंसर फिर भी 10 आएगा, यानी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो 10 ही आएगा। हाँ जी, अब मैंने ये स्लाइडर और थोड़ा सा इधर को लेफ्ट साइड को मूव कर दिया है, और उसकी वजह से अभी एम मीटर पे रीडिंग देखिए, रीडिंग पूरी 0.2 आ गई है, और वोल्ट मीटर इस बारी 2 शो कर रहा है, 2 वोल्ट्स जी। ये वोल्ट मीटर का 2 वोल्ट था और एम मीटर की रीडिंग 0.2 थी। अब आपने इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 0.2 किया, आंसर अब की बारी भी 10 आया। इट मीन हमारे सारी वैल्यूज़ ठीक, प्रैक्टिकल हमारा ठीक हो रहा है। और आगे मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, आगे मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। देखिए 1.4, उसके बाद 1.6, फिर आ गया 2 जी। आगे आप विदाउट परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल गैस भी कर सकते हैं। ये 2 है ना, तो इधर 2.4 कर दीजिए। तो जब 2.4, यानी इन दोनों का फ़र्क भी 0.4 था, इनका भी यही ज़्यादा कर दिया, ये भी ज़्यादा 0.24 हो जाएगा। इसी तरह आगे इसको 2.8 कर लीजिए, तो ये भी 0.28 ही आंसर आएगा। प्रैक्टिकल कर भी लेंगे तो इधर बार आंसर 10 आएगा। तो मीन रेजिस्टेंस वो भी आप इन सब को ऐड कीजिए, पांचों को डिवाइडेड बाय 5 कीजिए, तो आंसर फिर भी 10 ओम आएगा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट था वेरीफाई ओम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर। तो हमने नाइक्रोम वायर यूज़ की थी एज ए कंडक्टर। आपने सर्किट तो पहले देख लिया, मैंने सर्किट जो बनाया था, मैंने ये डायग्राम को देख के बनाया था। तो आप अभी उसको अपने माइंड में लाएं। पॉजिटिव बैटरी का जो पावर सप्लाई का टर्मिनल था, उसके आगे स्विच लगाया, उसके आगे ये रियोस्टैट का सिंबल है। तो ये एरो शो करता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस चेंज करके करंट भी चेंज हो सकता है। तो एम मीटर से हम करंट नोट करते गए, तो देखा ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको भी पॉजिटिव टर्मिनल से फिर इसका नेगेटिव आगे इधर नाइक्रोम वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया था। तो नाइक्रोम वायर के आगे हमने वोल्ट मीटर लगाया था, जिससे वोल्टेज फाइंड कर रहे थे। फिर नाइक्रोम वायर का ये दूसरा सिरा जाके हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था। और अब आपको प्रैक्टिकल अगर बोर्ड के पेपर में आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये सर्किट डायग्राम लर्न करनी है, और बहुत ही इजी है। आपने जब एक प्रैक्टिकल होते हुए देख लिया ना, तो फिर इजी हो जाता है आपके लिए लर्न करना। पहले सर्किट डायग्राम ज़रूर बनानी होती है आपको एग्ज़ाम में, और उसके बाद ये पूरा टेबल बना के, टेबल की वैल्यूज़ बता के, और ये मीन रेजिस्टेंस बतानी होती है आपने। उसके बाद आपको फिर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
और इसी प्रैक्टिकल के वाइवा में जैसे मैंने बताया नाइक्रोम वायर पूछी जा सकती है, आपसे वो वोल्ट मीटर के किस चीज़ की रीडिंग बताता है ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट यूनिट क्या है, वोल्ट होता है। आपको पूछ सकते हैं करंट का सिंबल क्या है, तो करंट का सिंबल आई है और करंट का यूनिट क्या है, ए फॉर एम्पेयर है। फिर आपसे ओम्स लॉ पूछ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। उसकी डेफिनेशन यही है ना, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। हाँ जी, ये मैंने पावर सप्लाई यूज़ की। इस पावर सप्लाई से ना ये दो बटन यूज़ करके आप अपना ये वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देखना, इसको मैं जब ये रोटेट करूँगा तो वोल्टेज अब मैंने ज़्यादा कर दी हुई है, तो लेकिन आपने 6 वोल्ट पे या उससे नीचे 5 भी हो जाए कोई मसला नहीं, उस पर और थोड़ा बहुत नंबर कम करना हो ना तो वो इससे होता है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी रीडिंग अगर कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो बस इसी से वोल्टेज चेंज करनी है, करंट को आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, अब आ जाए आपने करंट लेना कहाँ से है। ये देखें इधर प्लस लिखा हुआ है मेरे फिंगर के ऊपर, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से पॉजिटिव वायर लेनी है। ये GND ग्राउंड है, इससे आपको कोई काम नहीं करना। आपने नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट करना है, तो ये आपकी पावर सप्लाई बन गई। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो नाइक्रोम वायर है ना, ये मैंने स्प्रिंग इस तरह बनाया है, ये एक दूसरे को ऐसे टच नहीं कर रहा, यानी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये कहीं से भी वायर टच नहीं हो रही, सिर्फ स्प्रिंग मैंने बड़े एहतियात से बनाया है और सिर्फ इसलिए बनाया कि आपको प्रैक्टिकल में ये थोड़ी जगह पे नज़र आ जाए। वैसे ये वायर जो थी ना, इसकी लेंथ मेरा ख्याल है 5 फीट थी, 5 फुट इसकी लेंथ है जो मैंने छोटा करके स्प्रिंग बनाया है। तो अब फाइनली देखिए हमारा टारगेट सिर्फ ये था, ओम्स लॉ वेरीफाई करना और इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करना। ये नाइक्रोम वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आपको पता चल गया 10 ओम आई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।